हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे BBMKU यूजी सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा हिंदी का और ये इसका कोड जो है वो F101 है। 2025 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको जो है 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी, ताकि आप अपनी तैयारी ठीक ढंग से कर पाएँ। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लें। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। वहाँ के आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए हिंदी के पेपर को देखते हैं। यहाँ से आपको देखिए दिखेगा PG हिंदी का ये क्वेश्चन पेपर है। 101 इस पेपर का कोड है। 2025 में आपकी परीक्षा हुई थी। समय मिला था 3 आवर्स का, फुल मार्क्स था 70 का। चलिए अब यहाँ से देखिए ग्रुप A जो कि कंपलसरी है, आपको बनाना ही होगा। 6 सवाल एक एक नंबर के पूछे जाएंगे। पहला सवाल, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक का नाम लिखिए। तो देखिए हिंदी साहित्य के भूमिका का नाम अगर मैं लिखूं तो वो हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, देखिए ये इस तरह के सवाल, जैसे कि हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं। देखिए इस तरह के सवाल जो है बार बार कई बार आप गूगल में देख लेंगे, या फिर इस तरह से 50 तरह के सवाल को प्लीज करके जाएं, एग्जाम में आएगा। हालांकि मैं 5 साल का पेपर एक ही प्लेलिस्ट में आपको दे दूंगा, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर पाए। दूसरा, आदिकाल का प्रथम कवि राहुल संकेतन किसे माना जाता है? ठीक है, ने किसे माना है, उनके हिसाब से जो है कौन है? तो सर हपा, यहाँ पे इन्होंने आकार छोड़ दिया है, बाकी इनका सही था। पहला वाला ऑप्शन इनका गलत था। आगे देखिए, हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास लेखक का नाम लिखें। तो गारसा दा तासी इन्होंने बिल्कुल सही लिखा है। अब बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को माना जाता है? तो भक्ति काल को। याद रखिएगा, भक्ति काल को जो है सबसे ज्यादा जो है स्वर्ण युग के तौर पर यहाँ पर उल्लेखित किया गया है। रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी, बिल्कुल सही लिखा है। अवधी इन्होंने केवल गलत लिखा है। एक्चुअली हिंदी वाले भाषा से वाले बच्चे से ऐसी उम्मीद नहीं है, अवधि ऐसे लिखा जाता है। अगला सवाल है, पद्माकार की किसी एक रचना का नाम बताइए। तो देखिए बहुत सारी रचनाएं हैं, आप जो चाहें वो लिख दें। मैं आपको एक रचना लिख देता हूं, जगत व विनोद। ठीक है, जगत व विनोद, चक्र विनोद इन्होंने लिख रखा है। अब शॉर्ट टाइप के सवाल हैं, देखिए 2 सवालों का जवाब दीजिए। 4+4 8 अंक आपको यहां से मिलेगा। साहित्य इतिहास दर्शन को स्पष्ट कीजिए। पृथ्वीराज रासो काव्य ग्रंथ है या इतिहास नहीं, इस कथन को स्पष्ट करिए। जैन साहित्य का संक्षिप्त परिचय दें। अगला है, सिद्ध साहित्य का संक्षिप्त परिचय दीजिए। बात करेंगे ग्रुप बी की। 4 सवाल करने, 14 चौके 56 नंबर आपको यहां से मिलेगा। सवाल देखिए क्या है, हिंदी साहित्य के इतिहास की काल विभाजन परंपरा पर प्रकाश डालिए। अगला है, आदिकाल की प्रेरक परिस्थितियों पर प्रकाश डालें। नेक्स्ट सवाल है, आदिकाल के नामांकन की समस्या पर प्रकाश डालते हुए यह बतलाएं कि इसे वीर गाथा काल कहना कहां तक उचित है। नेक्स्ट सवाल है, भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 6, युग दृष्टा कबीर पर एक निबंध लिखें। 7वां सवाल, रीतिकाल के नामांकन को स्पष्ट करते हुए इसके प्रमुख प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, कृष्ण काव्य परंपरा में सूरदास का स्थान निर्धारित करें। क्वेश्चन नंबर 9, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखने के लिए 2 पॉइंट पे कहा गया है। जैसी के विरह वर्णन पर प्रकाश डालें और बिहारी के काव्य पर एक समीक्षात्मक टिप्पणी लिखें। तो ये था आपका हिंदी PG 101 का क्वेश्चन पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 69 रुपये में और सजेशन 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी आपकी राय है वो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।